लेकिन महाराज जी मैं डॉक्टर हूँ और मैं देखता हूँ कि महाराज जी जो डायलिसिस पे रहते हैं महाराज जी, वो महाराज जी उठ नहीं पाते। हाँ, उठ नहीं पाते बिल्कुल। महाराज जी आप भगवत मतलब शक्ति है महाराज जी जो आप ये कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा से केवल ऐसा कि हम बोल रहे हैं, नहीं हमको भी परेशानियां होती है। ऐसी परेशानी होती है कि दो दो आदमी उठा के लाते हैं, डायलिसिस रूम से पकड़ के लाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर एकदम। वो लोग महाराज जी मतलब हम लोग से बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ कर दीजिए कि या तो ये पीड़ा चली जाए या तो हमारी जान चली जाए। हाँ, यहाँ आकर के एक डायलिसिस मैन बोल गया कि महाराज जी मेरी मृत्यु कब होगी। मृत्यु मनाते हैं, मृत्यु मनाते हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। इतना कष्ट होता है कि मृत्यु मनाते हैं। अब पानी पीने तक के लिए रोक है। पानी की क्वांटिटी होती है। आप हमें बताओ, एक आदमी कंटिन्यूअस बोल रहा है तो उसके गर्मी नहीं बढ़ रही, उसकी प्यास नहीं बढ़ेगी। तो अब हम जब पानी पिएंगे इतना कौन तो छुन्न से नहीं हो जाएगा। तो अब हमको तो चाहिए लीटर 2 लीटर, क्योंकि अब बॉडी भी तो है ना। अब हाथी और बछिया अंतर नहीं होगा। अब बॉडी भी है 100 किलो की, तो अब इसको चाहिए भी तो। अब इसका राशन और इसका पानी इसके अनुसार चाहिए। अब जैसे ऐसे हैं तो उनको वैसे चाहिए, हमको वैसे चाहिए। तो ये भगवान के आश्रय से है। भगवान का भी आश्रय हट जाए, संयम नियम हट जाए, तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चारपाई से उठना मुश्किल हो, व्हील चेयर पे चलते बड़ी परेशानियां रहती है। हर समय हम आनंदित रहते हैं। ये नहीं कि आपके सामने ही, हम हर समय एकांत में इससे ज्यादा आनंदित रहते हैं। इसमें तो हम बातचीत कर रहे हैं, एकांत में जब होते तो इससे भी ज्यादा आनंदित रहते, क्योंकि प्रभु से जुड़े रहने में जो सुख है वो कहीं सुख नहीं है। जी ने पर दोष दर्शन के लिए मना किया है, लेकिन अगर घरों में जो है शौचाचार का पालन नहीं हो रहा है, नित्य क्रिया का पालन नहीं हो रहा है, तो भगवत दर्शन कैसे अपने बच्चों को, अपने परिवार को समझाया जा सकता है। पिता अपने पुत्र के दोष दर्शन कर सकता है, गुरु अपने शिष्य के दोष का दर्शन कर सकता है, मित्र अपने मित्र के दोष दर्शन कर सकता है, लेकिन हम अन्य के दोष दर्शन न करें। कहीं हम गए और उस परिवार में शौचाचार का पालन नहीं हो रहा है, अपने को चाहिए कि हम, अगर वो हमारे प्रियजन हैं तो उनको समझा दें। और अगर प्रियजन हमारी बात नहीं मानने वाले तो अपने शौचाचार की हम सीमा को पवित्र रखें। हम वहाँ भोजन न करें, हम वहाँ अपने आप को बचा लें। ये बात ठीक है। जी। रणधीर सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, रामचरितमानस में एक चौपाई में नारद जी गरुड़ जी से बोल रहे हैं कि जही बहु बार नचावा मोही सोही व्यापही विहंग पतितोही। जबकि नारद जी श्री भगवान जी का नाम उच्चारण करते रहते हैं, तो उनको माया व्याप गई, तो हम जैसे जीव नहीं। इसमें व्यापना का तात्पर्य होता है हवा लग जाना, और ये हवा तब लगती है माया की जब अहंकार हो जाता है। कीन हो इसका बहु अभिमाना शोक हो वंचा कृपा निधान। भक्त में भी कभी कभी अभिमान जागृत हो जाता है। जब तक हमारे हृदय में ये बात रहती है कि हमारा साधन, हमारी तपस्या भगवान की कृपा से चल रही, तब तक अहंकार जागृत नहीं होता। नहीं तो देखो, देवर्षि नारद जी सुंदर घाटी देखी, बहुत सुंदर वन देखा, समाधि में बैठ गए, अखंड समाधि लग गई, भगवान के चिंतन में डूब गए। अब देवराज इंद्र को चिंता लगी कि ये अगर पूर्ण हो गए तो कहीं हमारा इंद्रासन न ले जाए। उनको डर बना रहता है, तो उनके पास जो सुविधा है वो भेज दी भ्रष्ट करने के लिए। कामदेव, मलय मारुत, बसंत, गंधर्व, अप्सरा सब भेज दी। अब उन्होंने सब अपना जाल बिछाया। देवर्षि नारद जी की आंख खुली, उन्होंने काम आदि को बहुत प्यार से, शांत भाव से, आओ आओ डरो मत, बैठो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो और आप फिर जाओ। ना तो काम हृदय में आया और ना क्रोध ही आया। अब देवर्षि नारद जी जब इस घटना पर चिंतन किए, क्योंकि जब भगवान शंकर पर काम ने अटैक किया तो भगवान शंकर काम से पीड़ित नहीं हुए, लेकिन क्रोध आ गया और उन्होंने भस्म कर दिया। अब वो भगवान शंकर पर गए, वो शंकर जी के पास गए और कहा कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली और हमें क्रोध भी नहीं आया। तो भगवान शंकर ने कहा, हरि की कृपा से ऐसा है, पर हमारी बात मान लेना, कभी हरि से ऐसा मत कहना, भगवान से कभी ऐसा मत कहना। तो उनको लगा, चूंकि अहम आ चुका था, लगा कि एक क्रोध से युक्त हो गए थे तो हमारा यश निर्मल है, इसलिए कहते चुप रहना, किसी से कहना नहीं। वो सीधे हरि के पास ही गए और भगवान से जाके कहा कि प्रभु, हमने आपकी कृपा से काम को जीत लिया। तो वाणी से तो निकल रहा था आपकी कृपा, लेकिन हृदय में ठसक अहंकार की थी।
तो भगवान ने और उसे पुष्ट कर दिया कि अरे आप काम पर विजय प्राप्त कर लें तो क्या बात है, आपका जो सुमिरन कर ले वो काम पर विजय प्राप्त कर ले। देवर्षि नारद जी बहुत फूल गए। भगवान ने कहा अच्छा। अब देवर्षि नारद जी चले, जो ही वैकुंठ से बाहर निकले थोड़ी दूर ही चले कि बहुत नगर श्रृंगार किया जा रहा था, सजावट हो रही थी, लोग दौड़ रहे थे इधर से उधर। तो कौतूहलवश नारद जी ने पूछा क्या बात है? बोले यहाँ राजा की राजकुमारी का स्वयंवर है। नारद जी के मन में आया कि चला जाए, देखा जाए स्वयंवर। अब विरक्त बाबा जी को स्वयंवर में जाने की क्या जरूरत है, लेकिन देखो घटना। चलो कौतूहलवश से मौज मस्ती में चले गए। जो ही गए तो वहां के जो राजा थे उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। दंडवत प्रणाम, हमारे तो अहोभाग्य देवर्षि नारद जी आप पधारे, लाओ कन्या को बुलाओ और प्रणाम करवाओ और आशीर्वाद दिलवाओ। जी ही कन्या को बुलाया, वो तो महामाया, एक एक अंग सुंदरता टपक रही थी, नौ किशोर अवस्था और बड़ी लज्जा से युक्त देवर्षि नारद जी के देखते ही नारद जी की लंबी सांस आ गई। लंबी सांस का मतलब काम अंदर जागृत हो गया। और अभी भगवान से कह के आ रहे हैं कि हम काम विजय करके आ रहे हैं। न शंकर जी ने रोका था लेकिन नहीं मारे। परम वैष्णवाचार्य जगत गुरु भगवान शंकर की बात नहीं मानी। अब राजा ने कहा कि महाराज कन्या के कर कमल को देखो जरा, रेखाएं कैसी हैं। अब जे ही स्पर्श किया तो नारद जी को बस अंदर भारी व्याकुलता, और जे ही रेखा देखी तो रेखा में लिखा था जो वरेगा वो अजर होगा, वो अमर होगा, लक्ष्मीपति होगा, और कितने सद्गुण। नारद जी ने जैसे ही जो कुछ आया बताया, बस इसके बाद वो तो डूब गए, सोचने लगे कि मुझ नारद से ब्याह कैसे करेगी और मुझे ही ब्याह करना है। मेरे परम हितैषी भगवान श्री हरि है। ये बात देखो बहुत जोर की है कि माया से मोहित होने पर भी किसी अन्य का आश्रय नहीं लिया। उनका मेरे परम हितैषी भगवान हरि है। एकांत में गए और भगवान श्री हरि का सुमिरन किया तो भगवान प्रकट हो गए। बड़े कौतुकी। कहो देवर्षि नारद। बोले प्रभु बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? बोले अब इस समय भजन साधन कुछ बनेगा नहीं, हमको उस राजकुमारी से ब्याह करना है, तो हमें हरि रूप चाहिए, आप करो जे। और एक बात और कह दी, जे विधि हो ये नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में। जिस तरह मेरा हित हो, वो हित यही समझ रहे कि सुंदर रूप मिल जाएगा भगवान का, वो राजकुमारी हमको वर्ण कर लेगी। तो भगवान ने कहा कि हित ही नहीं, जे विधि हुई है परम हित। नारद सुनो तुम्हारा जिस तरह परम हित होगा वही मैं करूंगा। जाओ मैंने तुम्हें हरि रूप दिया। और हरि कहते हैं बंदर को भी, बंदर को भी। मरकट बदन भयंकर दे। अच्छा, और इसमें ये चमत्कार था कि केवल राजकुमारी को बंदर रूप दिखाई दे रहे थे और दो शिव पार्षदों को बंदर रूप दिखाई दे रहे थे। बकाया सबको देवर्षि नारद जी दिखाई दे रहे थे। अब नारद जी जाके आगे के सिंहासन में बैठ गए कि मुझे हरि रूप। और जे ही राजकुमारी जयमाला लेकर के आई तो उसने कहा इस कुरूप बंदर को किसने बैठाल दिया? माला लेकर के दूसरी तरफ चली। अब नारद जी जिस राजा के पास जाते वो उठ के खड़ा हो जाता, क्योंकि सबको देवर्षि नारद दिखाई दे रहे। नारद जी आगे आगे बैठते, लेकिन राजकुमारी ने जयमाला नहीं डाली। थोड़ी देर में भगवान आए, नौ किशोर अवस्था सुंदर रूप। राजकुमारी ने जे ही जयमाला पहनाई, नारद जी का हृदय विकल हो गया कि अब तो हम जी नहीं पाएंगे। ये देखो माया का प्रभाव। जहां काम विजयी महात्मा वो कह रहे अब हम जी नहीं पाएंगे। तो शंकर जी के पार्षदों ने कहा थोड़ा अपना रूप भी तो देख लो। तो जल में जे ही रूप देखा, मरकट बदन भयंकर दे। अरे हमारे साथ छल किया गया। और भागे भगवान की तरफ तो देखा रास्ते में ही रास्ते में ही भगवान मिल गए जो दूल्हा बने हुए थे। देखा कि ये तो भगवान है। तो उन्होंने कहा तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर आज तक किसी ने शासन नहीं किया, लेकिन नारद से पाला पड़ा है। जाओ मैं शाप देता हूं, जैसे मैं स्त्री वियोग में दुखी हूं ऐसे तुम दुखी होगे, और जो मुझे बंदर का रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने कहा स्वीकार। और जहां शाप स्वीकार किया तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी। तब नारद जी का होश आया जब माया हटी। अरे प्रभु मैंने आपको शाप दे दिया चरणों। भगवान ने कहा जाओ जपो जाए शंकर सतनामा,
हो वही हृदय तुरंत विश्रामा। भगवान शंकर के नामों का स्मरण करो, वही क्योंकि अपराध बन गया ना, भगवान शंकर ने रोका तो मारे नहीं। तो बड़े बड़े महात्माओं को जब कभी अहंकार आ जाता है, अब गरुड़ जी को अहंकार आ गया, जब देखा कि मेघनाथ को भगवान ने युद्ध में परास्त कर रहे, तो मेघनाथ ने नागपाश का प्रयोग कर दिया। अब भगवान उसकी मर्यादा के लिए नागपाश में बंध गए। अब गरुड़ जी को बुलाया गया, तब गरुड़ जी ने सोचा ये हमारे भगवान है, ये तो हमारे ऊपर सवारी करते हैं और हम इनको आज मुक्त करेंगे नागपाश से, नहीं तो साधारण मनुष्य की तरह बंधे पड़े हैं। क्या ये वही भगवान है जो मेरे ऊपर विराजमान होते हैं? अब बड़ा संशय हो गया, बड़ा संशय। नागपाश से मुक्त तो किया, लेकिन ये विश्वास में संशय खड़ा हो गया कि भगवान है कि नहीं है। तो फिर भगवान शंकर के पास गए, तो भगवान शंकर ने कहा काकभूषुंड जी के पास जाओ। तो उमा ने कहा कि आपने क्यों नहीं समझा दिया? तो बोले कीन हो इसका बहु अभिमाना, सो खोवन चा कृपा निराना, खग जाने खगही की भाषा, ताते उमा गुप्त कर राखा। मैंने इसीलिए बताया कि अब ये पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़ जी हैं। जब पक्षियों में सबसे नीच काक कौवे के पास जाके नीचे बैठेंगे, तब इनको समझ में इनका अहंकार दूर हो जाए। काकभूषुंड जी तो महान भजन के मूर्तिमान स्वरूप, तब वहां जाकर के अभिमान का मोचन हुआ। तो कई बार बड़े बड़े भक्तों को अभिमान आ जाता है, जब अभिमान आता है तो माया थप्पड़ियां देती है। बकाया उनका नाश नहीं हो सकता, उनका पतन नहीं हो सकता। इसीलिए हर समय भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए कि कभी तपस्या और साधना का अहंकार भी ना आ जाए। हम बड़े ज्ञानी, हम बड़े भगत, तो फिर माया परीक्षा ले लेगी, और परीक्षा ले ले वो भगवान ही बचावे, नहीं माया परीक्षा ले ले तो फेल ही होना पड़ेगा। उसका ऐसा स्वरूप है, उसकी ऐसी जाल है कि उसमें फंस करके बड़े बड़े भ्रष्ट हो जाते हैं। तन्नू जी। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि अगर कोई घटना दुर्घटना मंदिर या कहीं होती है तो फिर लोग कहते हैं कि आपके प्रभु तो देख रहे थे फिर भी ऐसी अनहोनी हो गई। तो प्रभु तो तब भी देख रहे थे जब आप पाप कर रहे थे, उस समय कुछ बोले थे क्या? प्रभु तो उस समय भी देख रहे थे जब आप पाप कर रहे थे। तो जब परिणाम आएगा, तो चाहे मंदिर में हो और चाहे आप धाम में हो, चाहे गली में हो, वो तो सर्वत्र भगवान विराजमान है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुमको अपने कर्म का फल भोगना होगा, चाहे जहां हो वो अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। या तो उसका प्रायश्चित कर लेते, या तो इतना भजन कर लेते, ना भजन किया ना प्रायश्चित किया तो कर्म भोग तो भोगना ही पड़ेगा। ये कृपा कहो कि मंदिर और धाम आदि में जो कष्ट मिलता है, जहाँ बहुत मिलना चाहिए वहाँ थोड़े से काम चल जाता है। अगर मृत्यु भी हो गई तो मंगल हो जाता है। तो ये भगवान की कृपा कहो कि भगवान के धाम या भगवान के रास्ते पे यदि हमारी मृत्यु होती तो मंगल हो जाएगा, वैसे तो होना ही है। तो अवश्य जो मिनट जो सेकंड जहां आपको मरना है वहीं मरना है। जो मिनट जो सेकंड जिस समय तुम्हारे शरीर को दंड मिलना है वहीं मिलना है, ये पहले से निश्चित हो चुका है। भगवान क्यों बचाएंगे? आपने भगवान को पुकारा क्या? आपने भगवान का भजन किया क्या? आपने भगवान की आराधना की क्या? क्यों बचाएंगे? पूरे संसार को छूट दे रखी है। तुम चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, अपने कर्म का फल भोगो या भजन करके भगवान को प्राप्त कर लो, पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। अब जो कर्म करोगे वैसा दंड आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। भगवान को भजो और भगवान की शरण में हो जाओ, फिर भगवान जिम्मेदारी ले लेते हैं। अब ऐसे थोड़ी है, ऐसे तो पूरे सबको छूट है। देखो भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर हैं, अगाध समुद्र हैं। आपको आपका जीवन दे दिया, आपको बुद्धि दे दी, आपको कर्म क्षेत्र दे दिया। अब आप क्या कर्म करते हैं आपके ऊपर है। जैसे बाप ने आपको बीज दे दिए 50 प्रकार के और खेती दे दी, अब आप बम्बूल बोओगे तो दाग छुआरा थोड़ी खाओगे। आप बम्बूल बोओगे तो कांटे ही लगेंगे आपको। तो आप इस कर्म क्षेत्र में पाप कर्म कर रहे हैं, मुर्गा मुर्गी खाना, भ्रूण हत्या करना, पाप आचरण करना, व्यभिचार करना, और जब इनका फल आएगा तब कहोगे देखो बहुत अच्छा आदमी था और उसको ये दंड मिला। आज अच्छा है लेकिन कल उसने पाप कर्म किए तो उसको भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? तुम कल को नहीं जानते हो, भगवान कल को भी जानते हो, आगे आने वाले कल को भी जानते हो, वर्तमान को भी जानते हैं। तो इसलिए जो हो रहा है वो अवश्य होगा, जो नहीं होना है वो कदापि नहीं होगा।
हम अपने आचरणों को सुधारें, आगे हमारा जो समय आने वाला है वो मंगलमय हो जाएगा। यदि हम आज भजन करेंगे, आज पापाचरण त्याग कर देंगे तो कल हमारा बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, पापाचरण करेंगे तो आज भी दुखमय है और कल और दुखमय होगा। ये पक्की बात समझ लो। झील वडालिया जी गुजरात से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे प्रश्न को अगर कोई ऐसा हो तो क्षमा कीजिएगा। महाराज जी, आप तुल्य बड़े बड़े संत महात्माओं के जीवन में जब कष्टों के बारे में सुनते हैं तो हृदय कांप उठता है कि अब तो लगता है कि हमारा तो रजिस्टर अभी खुला ही नहीं है, वो खुलेगा तो मतलब हम तो कोई बचा ही नहीं सकते। नहीं, इसमें क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े संत होते हैं उनका आखिरी जन्म होता है। अब सृष्टि के जितने भी जन्मों में उन्होंने पाप किए हैं तो कुछ तो भगवान ने नष्ट कर दिए, और कुछ जो शरीर रचना के समय रखे गए थे, साधु तो हम बाद में बने हैं ना, शरीर तो पहले बना है ना हमारा, तो उस शरीर रचना के समय रखा गया। जैसे हमारे शरीर में रोग है, दोनों किडनी फेल हैं, तो ये माँ के गर्भ से ही पॉलिसिस्ट किडनी रोग होता है। पॉलिसिस्ट वो वंशानुगत होता है, वो प्रायः बहुत लोगों को होता है। तो वही गर्भ से रचना हुई, तो हम ऐसे गर्भ में आए जिसमें पॉलिसिस्ट था। वो पॉलिसिस्ट हमारे ऊपर शरीर में आया, किडनी में आया, और वो समय आकर के फेल कर दिया। तो बाबा जी और भजन तो हम अब कर रहे हैं ना, शरीर रचना के समय पाप कर्म के अनुसार हमारी किडनी फेल का विधान तो पहले से बन गया था ना। और जो बहुत कष्ट देखा जाता है उसका कारण उनका अंतिम जन्म है। अब पूरा हिसाब किताब बराबर करके वो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बड़े बड़े संतों, किसी को कैंसर, किसी को ये बड़ी बड़ी पीड़ाएं देखी जाती हैं, वो इसीलिए देखी जाती हैं। नहीं तो देखो ऐसे नीच कर्म करने वाले कितने पापी लोग हैं, बड़े स्वस्थ और हर्षित दिखाई देते हैं, और जो कदम फूंक फूंक के रखते हैं उनको चलना मुश्किल है। तो इसी विधान को देखकर कभी कभी भ्रम हो जाता है कि जो बिल्कुल सही आचरण से चल रहा है उसका चलना मुश्किल है, और जो बिल्कुल गलत चल रहा है वो दौड़ रहा है आराम से। वो पापी पुरुष वर्तमान में है लेकिन पूर्व में उसका पुण्य है, इसलिए पुण्य के कारण वो पाप करता हुआ भी सुखी दिखाई देता है। और वो महात्मा है, वर्तमान में उसका भजन है लेकिन पूर्व का पाप है, उसको भोगना पड़ रहा है। ये क्रम है, उसको समझ पाना, चूंकि वो अव्यक्त है ना, दिखाई तो देता नहीं ना। अब वो लागू हो गया कर्म, अब वो पाप कर रहा है वर्तमान में, लेकिन उसका पुण्य लागू हो गया तो उत्थान होता चला जाएगा। और जिस समय वो पुण्य खत्म हुआ और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप जुड़ेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, कुल सहित नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा, पत्ता साफ हो जाएगा। तो पापाचरण कभी किसी का शांति और विश्राम का हेतु नहीं हो सकता, वो विनाश का ही हेतु होगा। समय है, तुम्हारा पुण्य लागू है, भोग लो अपने पुण्य को, और जब पुण्य खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा मिट्टिया मेट हो जाओगे। आज ऐसे धर्म से चल रहे हो, तुम्हारा पाप लागू हो गया तो उसे भोग लो चुपचाप। जिस समय तुम्हारा पूर्व का पुण्य और वर्तमान का पुण्य एक जुड़ेगा, तुम प्रकाशित हो जाओगे, तुम सुखी हो जाओगे, तुम आनंदित हो जाओगे। अब इस विधान को सब कोई तो जानता नहीं, वो कितना भी कमा ले अंतिम में उसका विनाश ही होगा, क्योंकि वो अधर्म से चल रहा है। अधर्म से चलने वाला कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। जाने की कितना पुण्य बचा है। और ये इसीलिए तो हमने शब्द अव्यक्त कहा। अव्यक्त माने जो व्यक्त नहीं। अब हमें क्या पता, वो तो भगवान जान सकते हैं। हम तो इतना भी ज्ञान नहीं हमको कि हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहे तो कैसा लग रहा था। इसी जन्म में माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी ध्यान नहीं है भला, 1 सेकंड का भी अनुभव नहीं है कि कैसा लग रहा था। तो पूर्व जन्म का हमें क्या ध्यान, और अनेकों जन्म का हमें क्या ध्यान, अनंत जन्म का हमें क्या ज्ञान, ये तो भगवान ही जान सकते हैं। शरद जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि ग्रस्त जीवन में रहते हुए, कारोबार करते हुए क्या भगवत प्राप्ति संभव है? हाँ, जब नाम चलता रहे और पाप कर्म ना हो तो। ऐसा थोड़ी कि गृहस्थ को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गृहस्थ को भगवत प्राप्ति होगी, पर वो पाप कर्म नहीं होने चाहिए और नाम निरंतर चलना चाहिए। भगवान ने अर्जुन जी को आदेश किया, माम निस्मर युद्ध च सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर, मेरा स्मरण हर समय करो और युद्ध च, जो अपना कर्तव्य कर्म है उसको करो।
इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पाप कर्म होगा तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? पाप कर्म ना होने पावे, बेईमानी ना होने, व्यापार है तो ईमानदारी का सौदा होना चाहिए। 100 रुपया की चीज लाए हैं, 20 रुपया मुनाफा, 120 का देंगे, 5 रुपया कम नहीं करेंगे, बेईमानी करेंगे नहीं। 1 किलो की तौल है तो 1 किलो तौल के, ऐसे ईमानदारी से जो अगर भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि सब कोई जानता मुनाफे के लिए व्यापार होता है, तो उचित मुनाफा ले ले और सही वस्तु दे दे और सही तौल दे दे और नाम जप करे तो व्यापार करते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अपना कर्तव्य अब घूस ले, बेईमानी करे तो फिर भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? भगवान की प्राप्ति, भगवान सत्य है तो सत्य से चलना होगा तभी भगवान की प्राप्ति होगी। और सत्य पे चलना बड़ा कठिन है। लोग आजकल सत्य बोलना ही नहीं जान रहे, भूल गए कि सत्य भी बोला जाता है। झूठा ही झूठ, झूठा ही झूठ। मतलब जब से मोबाइल की सृष्टि हुई तब से हमें लगता है कि और झूठ पास वाली गली में है। बोले हम आगरे से बोल रहे हैं, आज तो नहीं मिल सकते तुझे। नहीं बोलते लोग, मोबाइल पास वाली गली पे है, लेकिन वो बोले हम तो इस समय आगरे में हैं, आज तो आपसे नहीं मिल सकते। 1 सेकंड में झूठ बोल गए। तो झूठ बोलना मोबाइल आदि से बहुत ज्यादा हो रहा है और वैसे भी झूठ बोला जा रहा है। मतलब बात को बना लेना है, सत्य बोलने की कोई वार्ता नहीं रह गई। और नहीं असत्य संपातक पुंजा, झूठ बोलने जैसा पाप नहीं, लेकिन बहुत झूठ बोला जा रहा है। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। गृहस्थी धर्म में ईमानदारी से, सत्यता से चलो तभी भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं तो भगवान सत्य नारायण है। कैसे ऐसे झूठ बोलने से, बेईमानी करने से, पापाचरण करने से भगवान की थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी? अंदर द्वंद चलता रहता है। नाम चलाओ अंदर अंदर तो द्वंद खत्म हो जाएगा। काम जो धन का लोभ है ना, इतना ऐसे पागल कर देता है। हाँ बिल्कुल पागल कर देता है। हाँ अगर नाम जो भी करते हैं वो भी बहुत नाम चलाओ, नाम, फिर आप देखो भगवान का नाम चला के अंदर अंदर देखो, हर व्यवस्था सुधरती चली जाएगी, द्वंद खत्म होते चले जाएंगे।